मुझे ये भी तो पापा पापा को करके बुलाता है कि मेरा पापा कब आएगा, मेरा पापा। मुझे दर्द होता है कि मेरा बेटा कहता है कि कब आएगा पापा, कब आएगा। मैं माँ हूँ ना, बच्चे को दुख देखते मेरा कोई भी नहीं है, सब कुछ मेरा हस्बैंड ही था, जो भी था जैसा भी था मेरा हस्बैंड ही सब कुछ था। सब लोगों को, मधेपुर वासियों को मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगी, प्लीज मेरे हेल्प कीजिए, मेरे हस्बैंड को प्लीज ढूंढिए, मेरे को न्याय दिए, मेरे को हेल्प कीजिए और जो मेरा बच्चा है उसके पापा से मिलाने के। स्क्रीन पर आप जिस महिला को रोते बिलखते लोगों से आरजू मिन्नत करते देख रहे हैं उसका नाम निर्मला राय है और यह नेपाल के सुनहरी जिला अंतर्गत इटहरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 निवासी पदम बहादुर राय की पुत्री है। और इस महिला के साथ आप जिस मासूम बच्चे को अपने पिता के लिए बिलखते देख रहे हैं यह निर्मला का पुत्र है। आज से 1 माह पूर्व तक इन दोनों की ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन 1 माह पूर्व इन दोनों की ज़िंदगी में एक बड़ी ही मनहूस रात आई और हंसता खेलता परिवार को महज चंद मिनटों में तबाह और बर्बाद कर चली गई। इस महिला का बस इतना ही कसूर है कि इसने एक ऐसे युवक पर अंधविश्वास कर उससे बेपनाह मोहब्बत कर शादी कर ली जो शायद उस लायक नहीं था। और आज इस महिला और इस मासूम बच्चे को जो सज़ा मिली है यह उसी युवक से बेपनाह प्यार करने की कारण मिली है। निर्मला राय जिस युवक पर अंधविश्वास कर शादी कर ली उस युवक का नाम संजय वर्मा है। संजय वर्मा नेपाल के ही सप्तरी जिला अंतर्गत बरमज्जा कंचनपुर मलखोर गांव जो कोसी बाराज के पास है वहीं के दशरथ वर्मा का पुत्र है। निर्मला के अनुसार निर्मला और संजय की पहली मुलाकात कतर में हुई, जहां निर्मला एक निजी कंपनी में काम करती थी और संजय भी वहीं एक मोबाइल की दुकान में नौकरी करता था। यह साल 2013 और 14 की बात है। एक दिन उस मोबाइल की दुकान से मोबाइल खरीदने निर्मला गई, जहां संजय से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद निर्मला संजय से एक मोबाइल और एक सिम खरीदकर वापस अपने कमरे चली आई, लेकिन कुछ दिन बाद संजय निर्मला को फ़ोन कर उसे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि निर्मला ने संजय से ही मोबाइल और सिम खरीदा था इसलिए संजय को निर्मला का नंबर पता था। बार बार संजय द्वारा फ़ोन करने पर निर्मला आपत्ति जताते हुए उसे जमकर फटकार लगाई और दोबारा फ़ोन नहीं करने की हिदायत दी। उसके कुछ माह बाद निर्मला अपने देश नेपाल वापस चली आई। निर्मला के नेपाल आने के बाद संजय ने फेसबुक के माध्यम से निर्मला से फिर से संपर्क किया। इस बार निर्मला उसकी जाल में फंसने से खुद को बचा नहीं पाई। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया और निर्मला संजय पर आंख बंद कर विश्वास करने लगी। इसके बाद संजय नौकरी के सिलसिले में मलेशिया चला गया और मलेशिया में नौकरी करने के दौरान वह निर्मला को पैसे भी भेजा करता था। उसके बाद वो मलेशिया से लौटा और संजय निर्मला के सामने अपनी शादी का प्रपोजल रख दिया, जिस पर निर्मला तैयार हो गई। लेकिन शादी दोनों के परिवार की मर्जी से हो यह बात निर्मला ने संजय से कहा, लेकिन संजय अच्छी तरीके से जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि संजय पहले से ही शादीशुदा था और इसकी पहली शादी से 2 बच्चे भी थे। निर्मला के अनुसार संजय की पहली शादी इंडिया के बिहार राज्य के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर शंकरपुर के पास बसंतपुर गांव में एक सुषमा नाम की लड़की से हुई और पहली शादी से संजय को फिलहाल 2 बच्चे हैं। इसलिए संजय ने निर्मला को यह बोलकर गुमराह कर दिया कि हम लोग मधेसी हैं और हम लोगों में दहेज के बिना शादी नहीं होती, और अगर मैं अपने परिवार की मर्जी से शादी करूंगा तो तुम्हारे पिता को 10 लाख रुपए दहेज के रूप में देना पड़ेगा। संजय की बात सुनकर निर्मला लाचार और बेबस हो गई, क्योंकि निर्मला एक निहायत ही गरीब परिवार से है और पहाड़न नेपाली है। निर्मला के अनुसार पहाड़न नेपाली में दहेज प्रथा का चलन नहीं है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए संजय ने निर्मला से अपने रीति रिवाज के अनुसार निर्मला के घर पे ही शादी कर ली। संजय का पहले से शादीशुदा होने की बात से अनजान निर्मला भी काफ़ी हंसी खुशी संजय के साथ रहने लगी। लेकिन निर्मला ने जब अपनी शादी की तस्वीर अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया तो संजय की पहली पत्नी को यह बात पता चल गई और इधर फेसबुक के माध्यम से ही निर्मला को भी संजय की पहली शादी की बात पता चल गई। लेकिन तब तक अनजाने में ही सही निर्मला ने संजय से शादी कर गलती कर चुकी थी और वह गर्भवती भी हो चुकी थी।
अब आगे निर्मला के सामने समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। निर्मला के अनुसार निर्मला इस बात के लिए तैयार हो गई कि संजय अपनी पहली पत्नी को तलाक ना दे, क्योंकि उस घर से भी 2 बच्चे हैं। इसलिए संजय ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों पत्नी और बच्चे को संजय एक समान देखभाल करे। लेकिन शायद इस बात के लिए संजय की पहली पत्नी राजी नहीं थी और आज से 1 माह पूर्व संजय की पहली पत्नी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर रात के समय नेपाल स्थित निर्मला के घर पहुंच गई। निर्मला के अनुसार संजय की पहली पत्नी उस दौरान अपने लोगों की मदद से निर्मला और उसके बच्चे के साथ साथ संजय के साथ भी काफ़ी मारपीट कर जबरन संजय को अपने साथ अपने घर इंडिया लेकर चली आई। उसके बाद से आज तक संजय ने एक बार भी किसी भी माध्यम से निर्मला से संपर्क नहीं किया। निर्मला को अब किसी अनहोनी की आशंका सता रही है और साथ ही अपने मासूम बच्चे की भविष्य की चिंता भी सता रही है। कुछ दिन कब निर्मला ने रिपब्लिकन टाइम्स के फेसबुक पेज के माध्यम से हमसे संपर्क कर अपनी सारी आपबीती बताई और साथ ही निर्मला ने अपनी सौतन का मोबाइल नंबर भी रिपब्लिकन टाइम्स को उपलब्ध कराया, जिस पर जब हमने संपर्क किया तो एक महिला ने फ़ोन रिसीव की। फ़ोन रिसीव करने के बाद जब उनसे संजय वर्मा से बात कराने को बोला गया तो पहले तो उसने संजय वर्मा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिर बाद में उसे बताया गया कि मैं एक पत्रकार हूं और मधेपुरा से बात कर रहा हूं। नेपाल की एक महिला है जिसका आरोप है कि उसके पति को आप जबरन मारपीट कर ले आई है। तो वो कुछ सहमी। फिर उसने यह पूछा कि उसका नंबर हमें किसने दिया, और जब हमने उनसे कहा कि नंबर उनका निर्मला ने उपलब्ध कराया है तो वो यह कहकर फ़ोन काट दी कि वो बाद में बात करेगी। लेकिन आज तीसरा दिन है, उसने हमसे संपर्क कर अपना पक्ष रखना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती संजय वर्मा की है। संजय ने अपनी चालबाजी से ना तो निर्मला को यह भनक लगने दिया कि वह पहले से शादीशुदा है और ना ही उसने अपनी पहली पत्नी को ये जानकारी होने दिया कि वो दूसरी शादी कर रहा है। उसने दोनों को गुमराह कर न सिर्फ अपने साथ साथ 2 महिला और 3 मासूम बच्चों की भी जिंदगी को परेशानी में डाल दिया है। आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश संजय वर्मा और उसकी पहली पत्नी तक पहुंच सके और सभी के साथ इंसाफ हो सके। बाकी की कहानी आप निर्मला राय की ही जुबानी सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है निर्मला राय। मैं नेपाल की हूँ। मैं नेपाल में सुनसरी जिला इटहरी में मैं रहती हूँ। मेरी शादी 2016 दिसंबर 3 तारीख को हुआ था। शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड का ऑलरेडी शादी हो चुका है, जो बिहार की रहने वाली है। बिहार की मधेपुरा जिला सिंहेश्वर शंकरपुर गांव का नाम है बसंतपुर में रहने वाली सुषमा कुमारी है इसका नाम। ये जो मेरा ये सौतन है। मुझे पता नहीं था कि ऑलरेडी मेरा हस्बैंड का शादी हो चुका है। मुझे झूठ बोलकर शादी किया है और मेरा एक बेटा भी है। जब इसको सब कुछ मालूम था कि शादी हो चुका है, बच्चा है मेरे पास, तो ये अचानक आ गई। जब भी घर में कोई नहीं था, लड़का लोग कोई भी नहीं था, मैं था, मेरा सास था, मेरा बच्चा था और मेरा हस्बैंड। 10-12 लोग लड़के लोग को लेकर आ गई और इतना मारा मेरा पति को कि मार पीट कर धमका कर कि तुमको हम बोटी कर देंगे, उसी में तुमको फैल देंगे और तुमको हम बंदूक से उड़ा देंगे। मुझे मालूम नहीं है कि सुना है कि इसका एक भैया आर्मी में है और एक रेलवे में काम करता है। मालूम नहीं रेलवे में क्या काम करता है, लेकिन सुना है रेलवे में काम करता है। इसका भैया का नाम है, एक भैया का नाम है विमलेश कुमार है और जो आर्मी वाला का है उसका नीतीश कुमार है या क्या है, वो मुझे कंफर्म तो मालूम नहीं है। तो मेरा हस्बैंड को मार पीट कर ज़बरदस्ती डरा धमका कर वो लोग लेकर चले गए। नवंबर 17 तारीख को वो लेकर गया था। अभी तो दिसंबर आ गया है, अभी तक मेरा हस्बैंड मेरे को कॉल नहीं किया है। मेरा भी एक बच्चा है। अब मेरे कोई भी नहीं है, जब मेरा हस्बैंड को भी मालूम नहीं है कि कोई नहीं है मेरा। इतना मुझे विश्वास दिला कर लेकर आ गया था कि तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन जो मेरा सौतन है, मेरे हस्बैंड को मार पीट कर मेरे को भी मारा, मेरे बच्चे को भी मारा। जितना भी सामान था 1.5 लाख पैसा और मेरा ये कान का सोना था, आधी तोला सोना था, वो भी लेकर हस्बैंड को भी लेकर गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा कर लेकर चली गई। अभी तक मेरे को हस्बैंड ने कॉल नहीं किया है।
ये मेरा बच्चा है। ये भी तो पापा पापा को करके बुलाता है कि मेरा पापा कब आएगा मेरा पापा। मैं माँ हूँ ना, मैं माँ हूँ कि मुझे दर्द होता है कि मेरा बेटा पापा कब आएगा, पापा की मुझे दर्द होता है कि मेरा बेटा कहता है कि कब आएगा पापा कब आएगा। मैं माँ हूँ ना, बच्चे ने तुम देखते जो मेरा सोचता नहीं उसका भी तो बच्चा है ना, उसको भी समझना चाहिए ना। मेरा भी तो एक बेटा है, मेरा भी बेटा की भी तो जिंदगी है ना। मेरा कोई भी नहीं है, सब कुछ मेरा हस्बैंड ही था, जो भी था जैसा भी था मेरा हस्बैंड ही सब कुछ था। अभी वो ऐसे जबरदस्ती मारपीट कर धमका कर वो लेकर चली गई, अब तक मेरे को कांटेक्ट नहीं किया है। मालूम नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, फिर भी इसका मुंह देखती हूँ ना, मैं कुछ क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है। मैं सब लोगों को, मधेपुर वासियों को मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी, प्लीज मेरे हेल्प कीजिए। मैं पड़ोसी मुल्क हूँ, जो आप लोगों के पड़ोसी मुल्क हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए मधेपुर वासी। मैं भी आपका बेटी जैसा, बहन जैसा हूँ। मेरे हस्बैंड को प्लीज ढूंढिए, मेरे को न्याय दीजिए। इस जो ये जो रिपब्लिक न्यूज है, मैं उसी के सहारे आप लोगों को मैं ये मेरी बात में पहुंचा रही। प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज मेरे को आप न्याय दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे को न्याय देंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ही मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं भी तो आप लोग का बेटी जैसा, बहन जैसा हूँ, पड़ोसी मुल्क की हूँ मैं, तो दूसरी देश हो तो क्या हुआ, मैं भी तो आपका बेटी जैसी हूँ। मेरा हेल्प कीजिए। रिपब्लिक टाइम को मैं इस माध्यम से मैं आप लोग को बोल रही हूँ, प्लीज 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 मधेपुर वासी मेरे को हेल्प कीजिए। जो मेरा हस्बैंड जो भी है, ये बात उन तक पहुंचा दीजिए, जो मेरे को कांटेक्ट में आए, अभी तक आया नहीं है। प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए, और जो मेरा बच्चा है उसके पापा से मिलाने के लिए